बड़ी खबर गैंगस्टर गोल्डी बरार से जुड़ी हुई है। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है गैंगस्टर गोल्डी बरार। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मुख्य आरोपी गोल्डी बरार है, उसे कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया है। लगातार जो पंजाब पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया, खुफिया एजेंसियों से जो जानकारी मिली गोल्डी बरार के कैलिफोर्निया में होने की, गोल्डी बरार जो कि मुख्य आरोपी है उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह जानकारी जुटा रही थी, तफ्तीश को आगे बढ़ा रही थी। ऐसे में बड़ा अपडेट ये कि कैलिफोर्निया से पकड़ा गया है गोल्डी बरार। अब गोल्डी बरार को अगर पकड़ा गया है तो फिर आगे उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी भी है। पूछताछ के सिलसिले को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार के पकड़े जाने के बाद ये बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के जितने अभी तक अनसुलझे पहलू हैं उन्हें सुलझा लेगी पंजाब पुलिस। खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर है। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बता रहे हैं कि गोल्डी बरार पकड़ा गया है। अब आगे इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाएगी। गोल्डी बरार आपको अगर पकड़ा गया है तो किस तरह से उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, इस पर भी इंडिया न्यूज की निगाहें हैं। गोल्डी बरार जिसके पहले कनाडा में होने की खबर थी, और अभी जो ताजा अपडेट है वो ये कि कैलिफोर्निया से पकड़ा गया है गैंगस्टर गोल्डी बरार। जेल में रहकर कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की साजिश रची, कैसे गोल्डी बरार का इसमें हाथ था। सिद्धू मूसेवाला जिन्हें बीच सड़क पर चारों तरफ से फायर करके गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई थी, और इस सिलसिले में पंजाब पुलिस ने जांच को लगातार आगे बढ़ाया। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब तार जुड़े तो सब हैरान रह गए। ऐसे में कैलिफोर्निया से पकड़ा गया है गोल्डी बरार। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मुख्य आरोपी गोल्डी बरार है। खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि बड़ी कामयाबी भी है, गिरफ्तारी हो गई है। इंटरनेशनल सोर्स के जरिए गोल्डी के बारे में जानकारी मिली थी और उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है। पहले जानकारी मिली, उसे ट्रेस किया गया और फिर जाकर गोल्डी बरार की गिरफ्तारी हुई है। इस खबर को लेकर सीनियर कुलीग एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं मेरे साथ। इस पर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। राकेश, सीधा सा मेरा सवाल यही, कैलिफोर्निया से अगर गोल्डी बरार की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है तो आगे हिंदुस्तान कैसे लाया जा सकता है? पंजाब पुलिस अब कैसे संपर्क साधेगी? वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, RAW और IB के अलावा स्पेशल सेल पंजाब पुलिस के जो इनपुट थे उसके आधार पर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जो खुफिया एजेंसियों के सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो है इनपुट मिलने के बाद जो है इसको शेयर किया गया। अब जो है कैलिफोर्निया पुलिस के हिरासत में है ये, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है उसकी सारी तहकीकात किए जाते हैं। उसके जो जानकारी है उसके बारे में पूरी जानकारी संबंधित एजेंसियों के साथ शेयर किया जाता है। तो भारतीय एजेंसियों के साथ शेयर किया जाएगा और उसके बाद जो है लाने की प्रक्रिया जहां तक है तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत इसे लाया जाएगा। क्योंकि जो इनपुट हैं, जो इसके बारे में जानकारी थी, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला ये हत्याकांड को अंजाम दिया था, तो ऐसी स्थिति में इसके खिलाफ लगातार जो है एजेंसियों के पास जानकारी मिल रही थी कि ये विदेश में बैठकर यहाँ पर किस तरह से टारगेट किलिंग कर रहा है। तो और इसी को लेकर जो है अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में ये लगातार शूटर के साथ जो है संपर्क में रहा था और उसको दिशा निर्देश दे रहा था। तो ऐसी स्थिति में पूरे मामले को लेकर जल्दी जो है भारतीय एजेंसियों को पूरी जानकारी शेयर किया जाएगा। उसके बाद लाने की प्रक्रिया इसकी शुरू की जाएगी। तो अभी थोड़ी देर में और स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अभी खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जिसमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को हिरासत में लिया गया है। राकेश, एक बात और बताइएगा, गोल्डी बरार को हिरासत में लिया गया है, क्या गोल्डी बरार के साथ उसका कोई और साथी या सहयोगी है जिस तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की रहेगी? हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गोल्डी बरार ने कैसे हत्या की जिम्मेदारी ली थी, कैसे लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे ग्रुप ने जेल में बैठे बैठे साजिश रची और फिर उसे जेल के बाहर अंजाम दिलवाया गया अपने साथियों के जरिए। मुख्य भूमिका में गोल्डी बरार है, अब क्या इसके सहयोगियों तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस की होगी?
देखिए, पूरे नेक्सस को तोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि गोल्डी बराड़ जो है हाल के दिनों में जिस तरह से पंजाब में दहशत का माहौल कायम करने में लगातार अपने गुर्गों के जरिए ये कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा नेक्सस का भंडाफोड़ होगा और इससे तमाम जो गैंगस्टर हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात हो, अन्य बवाना गैंग हो, कई ऐसे गैंग हैं जिससे जो है पर्दा उठेगा और उन पर नकेल कसने को लेकर पहले ही आपने देखा था कि एनआईए कई छापेमारी कर चुकी है और उसके पास इन गैंगों से जुड़े हुए कई चीजें उसके पास है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही पूरी जानकारी कैलिफोर्निया पुलिस भारतीय एजेंसियों के साथ शेयर करेगी, उसके बाद जो है कार्रवाई और तेज की जाएगी। गोल्डी बराड़ पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है। ये सब अगर हिंदुस्तान में रहते हुए तो चीजें अलग तरीके से प्रभावी होती हैं, लेकिन चूंकि कैलिफोर्निया में अभी है तो ये सब कैसे प्रभावी रहेगा गोल्डी बराड़ के लिए? देखिए, जैसे ही इसे भारत लाया जाएगा तो जो कानून है, कानून के तहत पहले ही आपने देखा कि यूपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रावधान के तहत कड़े लॉ हैं, तो ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहां तक उसके गुर्गे की हैं, एक बड़ा जो पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश जो गैंगस्टर द्वारा की जा रही थी, उससे जो है बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ अन्य जो गैंग ऑपरेट कर रहे हैं देश के अन्य हिस्सों में, उस पर भी नकेल कसा जाएगा, क्योंकि इसके लिंक उससे भी जाहिर होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी भारतीय एजेंसियां जो है इंतजार कर रही हैं और जैसे ही भारत को सौंपा जाएगा इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई कब से शुरू होगी राकेश? क्योंकि अब हिरासत में ले लिया गया है गोल्डी बराड़ को, तो कब से ये कार्रवाई शुरू होगी कि गोल्डी बराड़ को हिंदुस्तान लाया जाना है? ये कोशिशें कब से, ये प्रक्रिया कब से शुरू होनी है? देखिए, जहां तक लाने की प्रक्रिया है, जैसे ही इसकी पूरी जानकारी जो कि रेड कॉर्नर नोटिस के तहत आप जानते हैं कि जिस तरह से लुकआउट नोटिस भी है इसके खिलाफ, तो इसमें टिप ऑफ दिया गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब लाने के बाद जो है जो भारतीय कानून के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होगा, क्योंकि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत जो है एनआईए के हाथ भी लगे हैं, पंजाब पुलिस के पास हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास है। तो तमाम एजेंसियां जो है मिलकर इस गैंगस्टर के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगी। गोल्डी बराड़ है तो बहुत शातिर, पहले ही दिन से यहाँ पर झांसा देने का काम कर रहा था, जांच को भटकाने बरगलाने का काम कर रहा था। फिर कैसे वो जानकारी मिली जिसके आधार पर गोल्डी बराड़ को ट्रेस करते हुए उस तक पहुंचा जा सका? देखिए, लगातार 28 मई की अगर बात करें, शूटर और गोल्डी बराड़ के बीच हुई फोन पर बातचीत से पता चलता है कि 28 मई को दोपहर में मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती के आदेश होते ही जो है उसके हत्यारे जो है घटना को अंजाम देने के लिए तेजी से एक्टिव हो गए थे। और पंजाबी सिंगर की हत्या के एक दिन पहले जो है घटना में शामिल मुख्य शूटर फौजी के पास गोल्डी बराड़ का फोन आया था, लगातार इस संपर्क में था। अब उसके बाद अंजाम देने के बाद जिस तरह से केस को विभिन्न एजेंसियां आगे बढ़ा रही थी, तो इसमें सीधे तौर पर गोल्डी बराड़ की भूमिका सामने आई थी और उसके बाद उस पर नजर रखा जा रहा था। नजर जैसे ही रेड कॉर्नर नोटिस की बात हो, लुकआउट नोटिस की बात हो, जैसे ही जारी किया गया, उसके बाद जो है RAW एक्टिव हुई और उसके बाद विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इसको अंजाम देने की बात सामने आ रही है। अब से कुछ देर बाद पूरी इसकी तस्वीरें सामने होंगी, लेकिन ये साफ है कि जो खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है, इससे पहले कनाडा में होने की खबर थी। नजर आप रखिएगा राकेश, आगे जो भी अपडेट होगा आप ही के जरिए इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।